क्रिश्चियन कॉलोनी में खाटू दादा एक जाना पहचाना नाम है। बकचोदी की जादुई तकनीकी के चैंपियन हैं खाटू दादा। यहां तक कि कभी कभी लोग उनसे घबरा तक जाते हैं। कॉलोनी में भी और आसपास की कई दुकानें हैं जहां मोल भाव करने के लिए खाटू दादा के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। एवन ऑप्टिकल्स की दुकान पर मारू ने कई बार उनके नाम की मदद ली है। उसने शहजाद को धमकी दी कि अगर पैसे कम नहीं करोगे तो मोल भाव के लिए मैं खाटू दादा को लेकर आ जाऊंगा। बेचारा शहजाद, उसने मुसीबत से बचने के लिए तुरंत ही मारू की बात मान ली। उनके छोटे भाई कान्हा भी उनके साथ रहते हैं। बड़े भाई के बिल्कुल विपरीत हैं कान्हा, उनके प्रति आज्ञाकारी और शांति प्रिय। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त जी ने ग्रामीण जीवन के बारे में लिखा था। आह, ग्राम्य जीवन क्या है। ठीक इसी तरह कोई भी अध्यापक खाटू दादा को लेकर चहक सकता है कि आह, विद्यार्थी क्या है। खाटू का किताबों से विशेष लगाव है। वे वास्तव में बहुत इंटेलिजेंट और कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी हैं। यद्यपि दुनिया की अन्य चीजों की जानकारी उन्हें कम है, मुख्यतः खेलों से अच्छी खासी दूरी रही है उनकी। एक बार मारू के साथ वे यूनिवर्सिटी ग्राउंड में गए थे। उन्होंने बताया कि मैंने जीवन में कभी कैच नहीं पकड़ा है। मारू ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हारी तरफ गेंद फेंकूंगा, तुम गेंद पर नजर गराए रखना और नजदीक आते ही गेंद पकड़कर हाथों को थोड़ा पीछे ले जाना। उन्होंने ऐसा किया और वे सफल भी हुए, वह खुश भी। तो खेलों से 36 का आंकड़ा रहा है उनका। एक बार किसी ने उनको यह समझा दिया कि प्रकृति के निकट रहना अच्छा होता है। अगले दिन वे वीसी गार्डन में एक पौधे को काफी लंबे समय तक घूरते हुए पाए गए। काफी मजेदार आदमी हैं, लेकिन अध्ययन, फिल्में और खाने पीने की चीजों को लेकर खाटू दादा में गजब की दीवानगी है। अब भाई, क्रिश्चियन कॉलोनी में छोटी मोटी गाली गलौज यहाँ की भाषा का हिस्सा है। जैसे चुप भौंसुड़ी के, ना कहने वालों को कोई पश्चाताप और ना सुनने वाले को कोई दुख, जैसे एक दूसरे पे अमृत वर्षा कर रहे हों। कॉलोनी में बिहार के विद्यार्थियों की अच्छी खासी संख्या है। उन्हें सीधा साधा तो नहीं कह सकते, पर इस मामले में प्राय संस्कारी होते हैं। गाली भी पूरे अदब के साथ देते हैं, जैसे ओ महाराज, हम आपको पटक कर मारेंगे। किसी के लिए यह पूरी क्षमता के साथ सबसे अधिक अश्लील शब्दों का इस्तेमाल कर बोली जाने वाली गाली है। साला समझ ही ना आए कि गाली है या धमकी। एक बार एक बिहारी महोदय एक पीसीओ में घर पर बात करते हुए कह रहे थे, भाभी आप सीता हैं, हम लक्ष्मण हैं और भैया राम हैं। लड़के का दुर्भाग्य कि बालाजी वहीं खड़े थे। वे पीछे से तपाक से बोले, और हम हैं रावण। यह तो अच्छा रहा कि मामला हाथापाई तक नहीं पहुंचा। मुख के कुशल प्रयोग और एक दूसरे पर अमृत वचनों की बौछार से बात सुलट गई। बिहार के विपरीत हैं यूपी के लड़के। गाली देने की परंपरा पैतृक संपत्ति के रूप में मिली है। गुस्सा अधिक हो तो उपलब्ध गालियों के साथ साथ नई गालियों का निर्माण भी कर देते हैं। पर यूपी से होकर भी हमारे खाटू दादा तो निराले ही हैं। एक उत्तम और सुसंस्कृत विद्यार्थी गाली गलौज कैसे कर सकता है? लेकिन भावनाओं की अभिव्यक्ति तो खाटू दादा का भी हक है। इसलिए खाटू ने एक दूसरा ही तरीका निकाल लिया था। जैसे कोई दूसरा कहेगा भोंसड़ी के दिमाग में चाट, तो खाटू दादा कहेंगे कि गधेचंद गिरधारी लाल दिमाग मत चाट। उनके पास दर्जनों स्वनिर्मित बचकाने मुहावरे हैं जिन्हें वो गालियों की संज्ञा देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब खाटू दादा को गुस्सा आता है, चेहरा तमतमा जाता है, तो उनके मुंह से स्वनिर्मित गालियों की बारिश होने लगती है। चुप बे गधे चंद गिरधारी लाल। कॉलोनी में मारू की गालियां अच्छी खासी प्रसिद्ध हैं। प्राय लोग इनका मजा भी लेते हैं। बस जरूरत है कि मारू को थोड़ा उकसाने की।
सचिन की आलोचना करके या कांग्रेस की अतिशय प्रशंसा करके मारू को सरलता से उकसाया जा सकता है। मारू ठहरा निपट, लंपट और मूर्ख। यह जानने के बावजूद कि लोग आनंद लेना चाहते हैं, वह शुरू हो जाता है। उसे किसी बात की परवाह नहीं, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति बेखौफ एवं खुले अंदाज में करता है। हंसी का दौरा तक पड़ जाता है जब मारू के मुख से अमृत वचन या यूं कहिए कि खाटू दादा की गालियों के सी ग्रेड का संस्करण फूट पड़ता है। फिलहाल चर्चा खाटू दादा के अद्भुत व रोचक व्यक्तित्व की हो रही है। खाटू जी भोजन करने के बहुत शौकीन हैं। खाद्य पदार्थों के प्रकारों और खाने की प्रणालियों पे उन्होंने रिसर्च कर रखी है। वह भी ऐसी वैसी रिसर्च नहीं, अच्छे अच्छे गश खाकर गिर पड़े। एक बार एक सामूहिक भोज के दौरान उनके किसी मित्र ने उनके हिस्से का पनीर का एक अदद टुकड़ा खा लिया था। बेचारे बालाजी शायद जीवन भर उस पनीर के टुकड़े को भुला नहीं पाएंगे। दरअसल खाटू दादा, मारू, बालाजी व कुछ अन्य लोग विश्वदेव को नई दिल्ली प्लेटफॉर्म पर छोड़ने गए हुए थे। विश्वदेव अपनी जॉब ज्वाइन करने के लिए कॉलोनी छोड़कर जा रहा था। वहीं उन लोगों ने खाना खाया और इसी सामूहिक भोज के दौरान यह ऐतिहासिक घटना घटित हो गई। खाटू दादा ने वर्षों तक उस पनीर के टुकड़े को लेकर शोर मचाया। उन्हें कई तरह से कई बार पनीर की तरह तरह की सब्जियों का लालच दिया गया, लेकिन वे पनीर के उस एकमात्र टुकड़े का दर्द कभी नहीं भुला पाए। सक्षम इतने कि चाहे तो पल भर में ट्रकों से भरकर पनीर मंगवा लें, लेकिन इसी को कहते हैं असली दीवाना। उनके मन से उस एक टुकड़े की कसक कभी नहीं गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने और खुद खाटू दादा ने भी असली अपराधी बालाजी को माना था, जबकि खुद बालाजी का मानना था कि वे निर्दोष हैं। बालाजी ने दोषी मारू को माना था, जैसा कि वे हमेशा करते आए हैं। उनका वश चले तो मारू को युद्ध अपराधों के कलंक से कभी बाहर ही ना आने दें। मौका मिलने पर ठीक यही हश मारू उनका भी कर सकता है। दोनों का संबंध ही भारत पाकिस्तान वाला प्रतीत होता है। लिहाजा दोषी कौन है, इस पर वर्षों बड़ी बड़ी चर्चाएं होती रही। पनीर के उस ऐतिहासिक टुकड़े ने हजारों घंटों का मनोरंजन उपलब्ध करवाया। दोषारोपण की नई नई प्रणालियां इस्तेमाल की गई और दोषी को धिक्कारे जाने के लिए श्वेत पत्र जारी हुए। चाय की चुस्कियों के बीच बकचोदी के एक ही संस्करण के दौरान चाय के 4-5 दौर गुजर जाते हैं, पर आज तक यह निर्णय नहीं लिया जा सका है कि पनीर का वह टुकड़ा किसके पेट में गया था। वैसे शायद यह बालाजी का अपराध था जो वे बेचारे अनजाने में खाटू दादा के खिलाफ कर बैठे। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आसपास 4-5 किलोमीटर की त्रिज्या की दूरी पर यदि खाने पीने के सामानों की कोई नई दुकान खुलती तो खाटू दादा की दीवानी नाक खट से पहचान लेती है। इसके साथ ही पहले या दूसरे दिन खाटू दादा का धावा हो जाना है। उनके अंदर ठीक वैसा ही उत्साह होता है जैसे कि कोई प्रेमी अपनी अनजानी मगर खूबसूरत प्रेमिका से मिलने जा पहुंचा हो। मारो तुम यहाँ बैठो, बालाजी तुम कॉर्नर सीट पर बैठ जाओ जैसे निर्देश खाटू दादा अद्भुत व्यग्रता से देते हैं। लेकिन पनीर की घटना घटित होने के बाद से खाटू दादा बालाजी को अपने पास नहीं बिठाते। खाने के दौरान वे बालाजी से थोड़ा सजग और चौकन्ना रहने लगे हैं। पानी पूरी का इतना बड़ा दीवाना शायद ही आपने कभी देखा हो। ठेले पर खटखट की आवाज तो खाटू दादा के तन बदन में आग लगा देती है। कान खड़े हो जाते हैं। जरूरत पड़ने पे तो खाटू दादा दौड़ लगा देते हैं, जैसे बचपन में बच्चे आम चुराकर बाग के चौकीदार से बचने के लिए भागते हैं। ठीक वैसे ही भाग भाग कर खाटू दादा ठेले वाले को ढूंढ लेते हैं और पेट भर पानी पूरी का सेवन करते हैं। उनका हर अंदाज विशिष्ट है। खाटू दादा का कहना है कि मिठाइयाँ छोटे छोटे टुकड़ों में पूरा स्वाद लेकर धीरे धीरे खाना चाहिए
अभी आप सुन रहे थे एपिसोड 12 संजीव कुमार गंगवार द्वारा लिखी कहानी B15B फोर्थ फ्लोर, मेरी यानी विकास विनीत झा की आवाज में। आगे की कहानी के लिए सुनते रहें बुक ऑडियो।